और रुकने के लिए तैयार हो गए। बूढ़ी औरत ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, जिसे तीनों भाइयों तथा उसकी तीनों बेटियों ने आनंद पूर्वक खाया। फिर बूढ़ी औरत ने अपनी तीनों बेटियों से कहा। उन तीनों का बिस्तर रसोई के अंदर लगा। दो बेटियों ने वैसा ही किया। उन्होंने तीनों के बिस्तर रसोई में लगाकर खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गई। कुछ ही समय में नेवले के दोनों भाइयों को नींद आ गई, लेकिन नेवले को रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वह जाग रहा था। दूसरे कमरे में बूढ़ी औरत सोच रही थी, लगता है वे तीनों सो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। फिर वह रसोई के अंदर गई। बूढ़ी औरत को देखकर नेवला सोने का नाटक करने लगा। बूढ़ी औरत को भी यही लगता है कि तीनों गहरी नींद में हैं। वह रसोई के अंदर से सब्जी काटने वाला चाकू निकालती है, जिससे वह अक्सर अपने घर आए लोगों के सिर काट दिया करती थी। लेकिन इस बार चाकू में धार नहीं थी, इसलिए वह उनके पास ही बैठकर चाकू को तेज धार करने लग जाती है। नेवले को बूढ़ी औरत के इरादों का पता चल जाता है। वह धीरे धीरे अपने भाइयों के कानों में फुसफुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वे गहरी नींद में होने के कारण नहीं उठते। नेवले को चिंता होने लगती है कि अगर उसके दोनों भाई नहीं उठे तो यह बूढ़ी औरत उन तीनों को मार डालेगी। तभी नेवले के दिमाग में एक युक्ति आई। वह जोर जोर से गाना गाने लगता है, डाकन राड छुरी पलारे नोलियो राजा जागे रे। नेवले का गाना सुनकर उसके दोनों भाई जाग जाते हैं। बूढ़ी औरत ने जब यह देखा तो वह बोली, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कल सब्जी काटनी है, इसलिए चाकू तेज कर रही हूँ, तुम सो जाओ। यह कहकर बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठकर चाकू की धार तेज करने लगी। नेवले ने अपने दोनों भाइयों से कहा, मुझे इस बूढ़ी औरत के इरादे ठीक नहीं लग रहे, ये आज रात हम तीनों को मारने वाली है। नेवले के दोनों भाई डर गए और उससे बोले, तो हमें क्या करना चाहिए? नेवले ने अपने दोनों भाइयों से कहा, पास के कमरे में बूढ़ी औरत की तीनों बेटियां सो रही हैं, हम उनकी जगह सो जाते हैं और उन्हें यहाँ सुला देते हैं। नेवले के भाइयों को यह बात ठीक लगी। उन्होंने अपनी जगह उन लड़कियों से बदल ली। बूढ़ी औरत जो घर के बाहर बैठी थी, उसने चाकू को धार लगा ली और घर के अंदर रसोई की ओर चल पड़ी। रसोई के अंदर जाकर उसने देखा कि दोनों लड़के और नेवला सोए हुए हैं। उन्होंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा है। बूढ़ी औरत ने सोचा, यही सही मौका है, और बिना देखे चाकू के एक ही प्रहार से एक साथ तीनों के सिर काट दिए। फिर वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई। सुबह होते ही नेवले ने अपने दोनों भाइयों को जगा दिया और कहा, बूढ़ी औरत अभी सो रही है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वे तीनों तुरंत वहां से निकल गए। जब बूढ़ी औरत जागी और रसोई में गई तो देखा कि नेवले और उन दोनों लड़कों की जगह उसकी अपनी बेटियों के कटे हुए सिर पड़े हैं। यह देखकर वह रोने लगी। दूसरी तरफ नेवले के दोनों भाइयों को मिठाई की दुकान पर काम मिल गया और वे वहां काम करने लगे। नेवले ने उन्हें अलविदा कहा और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह दूसरे गांव में पहुंच जाता है। तभी उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है। नेवला उससे पूछता है, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? उस व्यक्ति ने पूछा, तुम तो एक नेवला हो, तुम क्या काम कर सकोगे? नेवले ने कहा, आप कोई भी काम बता दीजिए, मैं वह कर लूं। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। यह कहकर उसने नेवले को अपने साथ लेकर और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को दिखाते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, जब मैं काम पर जाऊं तो तुम इसका ध्यान रखना और इसे खाना बनाकर खिला देना। यह कहकर व्यक्ति अपने काम के लिए चला गया। नेवला भी रसोई में जाकर बच्चे के लिए खाना बनाने में लग गया। नेवले को खाना बनाते देख बच्चा उसके पास पहुंच गया। बच्चा पास आकर सामान इधर उधर बिखेरने लगा। यह देखकर नेवला उसके पास गया और उसे सुलाने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद बच्चा सो गया। बच्चे को सुलाने के बाद नेवले ने खाना बनाया और घर के सारे काम निपटाए। जब बच्चा उठा तो नेवले ने उसे खाना खिलाया। शाम होते ही व्यक्ति अपने घर लौट आया। वह खाना खाकर सो गया, लेकिन नेवले के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा। पूरी रात नेवला भूखा ही सोता रहा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से अपने काम पर चला गया और नेवला भी घर के कामों में लग गया। जब वह खाना बना रहा था तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नेवले ने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर लड़की चीनी मांगने आई है। नेवले की नजरें उस लड़की से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ, आज हमारे घर पर चीनी खत्म हो गई है, क्या आप थोड़ी चीनी दे सकते हैं? नेवले ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, हमारे घर में बहुत चीनी है, आप जितनी चाहे उतनी ले सकती हैं। नेवले ने एक बड़ी सी थैली में बहुत सारी चीनी डालकर उस सुंदर लड़की को दे दी। लड़की भी नेवले के व्यवहार से बहुत खुश हो गई और उसे अलविदा कहकर चली गई। नेवला फिर से अपने काम में लग गया। जैसे ही शाम ढली वह व्यक्ति घर आया। बेटे ने नेवले की सारी बातें अपने पिता को बता दी। यह सुनकर व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में नेवले की पिटाई कर दी। नेवले की पिटाई होते देख बच्चे को बहुत खुशी हुई। अब नेवले के दिल में उस व्यक्ति और उसके बेटे के लिए गुस्से की आग जल उठी, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। अगले दिन जैसे ही व्यक्ति काम पर गया, नेवला अपने काम में लग गया। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि नेवले के पड़ोस में रहने वाली वही लड़की उसके घर आ गई। नेवला उससे बातें करने लगा। नेवले ने बातों बातों में लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, ठीक है, हम भागकर शादी करेंगे। यह सुनकर नेवला खुश हो गया और बोला, तुम कुछ देर रुको, मैं अपना सामान तैयार कर लूं। यह कहकर नेवला बच्चे के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारे पिता ने अपना धन कहाँ रखा है? मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बच्चे ने डरते हुए बताया, मेरे पिताजी ने सारा धन चक्की की चूल के अंदर रखा है। नेवला जल्दी से वहां गया और धन निकाला और लड़की को घोड़े पर बिठाकर तुरंत वहां से भाग गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई काम किया करते थे। नेवले ने अपने भाइयों को सारी बातें बताई
दोनों भाई बहुत खुश हुए और बोले, हम तुम दोनों की शादी देखना चाहते हैं, आज ही हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, फिर अपनी माँ के घर चलेंगे। नेवला भी इस बात से सहमत हो गया और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी उस लड़की के साथ हो गई। इसके बाद दोनों भाई और नेवला खुशी खुशी अपनी माँ के घर पर रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना।